Hello students, chapter 7 cash book and its types, lecture number 2, sum number 4. From the following transactions, prepare the cash and discount columnar cash book of Javlit. Simple cash book of Javlit. Cash book of Javlit. Date particular receipt number LF discount cash rupees discount rupees, then date particular voucher number LF discount and cash. See the sum number 4. From the following transactions, prepare the cash and discount columnar cash book of Javlit. Opening cash balance 5500. Opening cash balance 2015 April 1st 2015 April 1st to balance brought down cash column 5500. Third date, goods of rupees 4000 sold at 10% cash discount. Goods of rupees 4000 sold at 10% cash discount. तो ये द कैश ट्रांजेक्शन है क्योंकि नेम ऑफ द पर्सन इज नॉट मेंशन एंड द वर्ड कैश इज ऑल्सो नॉट मेंशन, सो इट इज़ कंसिडर एज अ कैश ट्रांजेक्शन. सो 10% कैश डिस्काउंट, तो 4000 इंटू 10% कैश डिस्काउंट, तो 400 कैश डिस्काउंट है. 400 कैश डिस्काउंट लेस करने के बाद द नेट अमाउंट हमारी आ रही है 3600. तो सिंपल यहाँ पे हमने गुड्स ऑफ 4000 सोल्ड, तो कैश कम्स इन, कैश आ रही है, डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे. डेट है हमारी थर्ड डेट. टू सेल्स अकाउंट डिस्काउंट कॉलम में 400 एंड कैश कॉलम 3600. Next 4 date, goods of rupees 3000 sold at 10% trade discount. Goods of rupees 3000 sold at 10% trade discount. So trade discount is not recorded in the books of account, but it is considered, it means deducted. So 3000 minus 10%, it means 300 rupees less, तो 2700. तो सिंपल जनरल एंट्री यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. फोर्थ डेट again by sales account, but here it's a trade discount, so it is not recorded in the discount column. Only the cash discount received and dash discount allowed. ये डिस्काउंट अलाउड है, डिटेल लिखना हो तो यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्काउंट अलाउड, और यहाँ पे क्रेडिट साइड डिस्काउंट रिसीव रुपीज़. तो ये तो मीन्स ट्रेड डिस्काउंट है. सो ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. सो 2700 रुपीज़ 2700. Next 5th date, cash of rupees 2000 paid to Earth in full settlement of his account of rupees 2030. यानी अर्थ को हमें टोटल 2030 रुपीज़ पे करने हैं, उसमें से हमने फुल सेटलमेंट करके सिर्फ 2000 पेमेंट किया है. सो 30 रुपीज़ हमें डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है, बिकॉज द कैश पेड कैश गोज आउट, इट इज़ रिकॉर्डेड एट द क्रेडिट साइड, और डिस्काउंट रिसीव्ड है. सो 2015 अप्रैल 5th डेट पर कैश ऑफ रुपीज़ 2000 पेड टू अर्थ इन अ फुल सेटलमेंट. अर्थ को तुमने पेमेंट किया है, सो यहाँ पे बाय अर्थ अकाउंट
और डिस्काउंट है 30 रुपीज़, डिस्काउंट है 30 रुपीज़ एंड कैश 2000। 10 date, goods of rupees 4000 purchased at 5% cash discount, goods of rupees 4000 purchased at 5% cash discount, goods of rupees 5000 purchased at 5% cash discount। तो ये जनरल एंट्री क्या होगी? तो 4000 रुपीज़ का गुड्स हमने परचेज किया है, कैश गोज आउट और 5% कैश डिस्काउंट है, तो कैश डिस्काउंट हमारे लिए रिसीव्ड। तो 4000 इंटू 5% 200, 4000 माइनस 200 यानी 3800। तो यहाँ पे सिंपल जनरल एंट्री और ये परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे कैश बुक में क्रेडिट साइड बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट 200 रुपीज़ कैश डिस्काउंट और 3800 रुपीज़ कैश कॉलम में। नेक्स्ट, सैलरी ऑफ ₹1000 एंड वेजेस ऑफ 600 आर पेड बाय कैश, दोनों पेमेंट हुआ है, दैट्स वाई कैश गोज आउट ऑन 13 डेट। सैलरी ऑफ 1000 एंड वेजेस 600, तो बाय सैलरी अकाउंट and by wages account both cash goes out 1000 and 600, 1000 rupees and 600 rupees। Next 15, commission of ₹100 and brokerage of ₹900 are received, commission of ₹100 and brokerage of ₹900 are received। तो यहाँ पे हमें कमीशन मिला है 100 रुपीज़ और 900 रुपीज़ हमें ब्रोकरेज रिसीव्ड हुई है, बोथ कैश कम्स इन कैश आ रही है। सो एट द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक 15 डेट कमीशन ऑफ 100 एंड ब्रोकरेज 900 रिसीव, सो टू कमीशन अकाउंट एंड ब्रोकरेज अकाउंट, कमीशन अकाउंट एंड ब्रोकरेज अकाउंट। अगेन कमीशन था 100 रुपीज़ और ब्रोकरेज 900, कमीशन 100 रुपीज़ और ब्रोकरेज है 900। नेक्स्ट 17 नंबर, कैश ऑफ ₹1400 पेड टू कृष्णा इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ ₹1420, कैश ऑफ 1400 पेड to Krishna in a full settlement of account of ₹1420। तो बहुत ही सिंपल है, 1400 रुपीज़ हमने पे किए हैं इन द फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ ₹1420। तो टोटल 1420 रुपीज़ के फुल सेटलमेंट में 1400 रुपीज़ कैश यानी कि मीन्स हमने पेमेंट किया है। सो पेमेंट पेड टू कृष्णा, सो कैश गोज आउट, कैश हमारी जा रही है। कैश ऑफ 1400 पेड टू कृष्णा, कैश गोज आउट क्रेडिट साइड और यहाँ पे लिखेंगे बाय कृष्णा अकाउंट। इन फुल सेटलमेंट ऑफ, तो 20 रुपीज़ डिस्काउंट और 1400 रुपीज़ कैश गोज क्रेडिट। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे, गुड्स ऑफ ₹5000 सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, गुड्स ऑफ ₹5000 सोल्ड टू। तो ये कैलकुलेशन यहाँ पे करते हैं थोड़ा सा वर्किंग नोट्स, लाइक कि 5000 रुपीज़ का गुड्स है, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट हमारा 10% है, सो 500 रुपीज़, 4500 रुपीज़ अमाउंट आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट है हमारा 5%, यस गुड्स ऑफ 5% ट्रेड डिस्काउंट, तो -225
तो ये हो जाएगा 4275 रुपीज़। तो ये डिस्काउंट और ये अमाउंट, ये दोनों मीन्स अमाउंट कॉलम में और डिस्काउंट कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। अगेन गुड्स ऑफ 5000 सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। तो सिंपल ये कैश ट्रांजेक्शन हुआ। गुड्स ऑफ ₹5000 सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश, गुड सेल किया है, सो कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। 18 डेट पर गुड्स ऑफ 5000 सोल्ड, सो यहाँ पे बाय सेल्स अकाउंट नॉर्मल है। बाय सेल्स अकाउंट $225 कैश डिस्काउंट है और 4275 रुपीज़ कैश डिस्काउंट। 19 में अ मशीन ऑफ ₹6000 परचेज्ड फ्रॉम रमेश, मशीन ऑफ ₹6000 परचेज्ड फ्रॉम रमेश फॉर विच ₹2000 पेड बाय कैश एंड इट इज़ डिसाइडेड दैट द रिमेनिंग अमाउंट विल बी पेड आफ्टर 1 मंथ। तो यहाँ पे सिंपल है 50%, यानी कि थोड़ा बहुत जो ट्रांजेक्शन्स है 2000 वो कैश ट्रांजेक्शन हुआ और मीन्स रिमेनिंग ट्रांजेक्शन्स इज अ क्रेडिट। सो जनरल एंट्री नॉर्मल होने वाली, मशीन परचेज किया है, सो मशीन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट एंड टू रमेश अकाउंट। सो रमेश अकाउंट जो है वो हमारे लिए क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो सिर्फ कैश रिसीव 2000 इज रिकॉर्डेड एंड 19 डेट बाय मशीन अकाउंट, बाय मशीन अकाउंट 2000 रुपीज़। 23 as more funds are required in the business, household furniture of ₹3000, household furniture of ₹3000 is sold for ₹3500 and out of these 2500 are brought in business। तो वी कंसिडर ओनली द वॉट एवर द अमाउंट कम्स इन बिजनेस। तो यहाँ पे बिजनेस में सिर्फ 2500 आ रहा है, सो कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, सो रिकॉर्डेड एट द डेबिट साइड 23 डेट और टू कैपिटल अकाउंट और अमाउंट यहाँ पे 2500। नेक्स्ट 27 ₹225 पेड टू व्यापारी महामंडल टूवर्ड्स एनुअल फीस, यानी कि ये तुम्हारी एनुअल मेंबरशिप फीस तुमने पे की है। कैश गोज आउट, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे 27 बाय एनुअल फीस अकाउंट, यानी कि मेंबरशिप तुम्हारी जो मीन्स व्यापारी महामंडल में है, व्यापारी महामंडल्स को पेमेंट किया है, तो यहाँ पे टू व्यापारी महामंडल्स अकाउंट और 27 डेट पर 225। 29 डेट पर गोडाउन रेंट ₹600 पेड बाय कैश एंड द कैरेज ऑफ ₹300 पेड टू शंभू बाय कैश। तो गोडाउन रेंट 600 पेड, कैश गोज आउट एंड द कैरेज 300 पेड टू शंभू बाय कैश। तो यहाँ पे गोडाउन रेंट एंड कैरेज दोनों पेमेंट एक्सपेंस है, कैश गोज आउट 29 गोडाउन रेंट अकाउंट बाय गोडाउन रेंट अकाउंट एंड कैरेज अकाउंट, कैरेज अकाउंट 600 and 300, 600 and 300। सो द डेबिट साइड टोटल चेक करेंगे अब।
0 0 0 75, 6 plus 5 11, 11 plus 7 18, 19, 19 plus 9 28, 28 plus 2 30, 30 plus 5 35, 35 3 कैरी कर दो, 5 plus 3 8, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19,575। और उसमें से ये क्रेडिट साइड का टोटल माइनस कर देंगे 19,575, और ये टोटल कर लो, सिर्फ डिस्काउंट अलाउड का टोटल हो रहा है 625 और डिस्काउंट रिसीव्ड है 250, और यहाँ पे टोटल है 800 प्लस 6 14 18 19 20 20 6 प्लस 3 9 29, तो 925, ये हो रहा है टोटल 925, 2 plus 2 4 5 6 7 8 9 10 11, 11,925, 19,575 माइनस 11 यानी ये 50 प्लस 6 प्लस 9 15 1 7 7,600। सो 7,650 रुपीज़, दैट्स अ क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 7,650, और यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,650। तो बहुत ही सिंपल है ये, मीन्स नेक्स्ट जो है हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।